हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों का कंप्लीट अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स का कंप्लीट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कंप्लीट सीरीज आप बोल सकते हो प्रोवाइड कराया गया है। हर एक क्लास का सेपरेट प्लेलिस्ट बना के रख दिया हमारे, जैसे बीकॉम क्लास का बीकॉम के नाम से, बैफ वाले बच्चों का बैफ के नाम से। आज का जो ये टॉपिक है सर, #16 पे पहुंचे हैं या फिर बीकॉम क्लास बैफ सेम 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 फायर इंश्योरेंस क्लेम का ये लास्ट शॉर्ट नोट से फायर इंश्योरेंस क्लेम से आपको टोटल अगर बात करो लेक्चर्स 3 गए हैं। 3 लेक्चर्स में से सबसे पहला जो हमारा था सर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, पहले बात किया था, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। सेकंड हमने कवर किया सर जीपीआर एंड एवरेज जीपीआर, दोनों को एक ही वीडियो में और एक ही टाइप से हमने कवर कर लिया था, तो वो क्वेश्चन भी बनता है। एंड लास्ट का ये जो टॉपिक है सर, एवरेज क्लॉज पूछा जाता है। अगर एवरेज क्लॉज की जब आप बात करते हो तो सर काफी कॉन्सेप्ट आपने पहले ही पढ़े हैं और मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में करा दिया था। अगर इन एग्जांपल्स को आप थोड़ा ध्यान से एनालिसिस करते हो तो ये 3 से 4 एग्जांपल्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में किया था, बट बहुत डिटेल में ना जा मींस टॉपिक को नहीं समझे थे सर एवरेज क्लॉज एग्जैक्ट क्या होता है। क्लियर है? हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट, हमारे बैफ वाले बच्चे, आपका सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेकर कोई प्लेलिस्ट नहीं है। FY बीकॉम सेम 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से प्लेलिस्ट है, क्योंकि आप लोग का सिलेबस सेम चलता है, दोनों का सिलेबस सेम है, पेपर पैटर्न डिफरेंस है, इसलिए मैंने 2 वीडियो बैफ की सेपरेट कर दी है। जैसे पहला तो सिलेबस पेपर पैटर्न वाली वीडियो, सेकंड हमारी सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो पहले बीकॉम का दिख जाएगा सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट आईएमपी, फिर बैफ वाले बच्चों को दिखेगा सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस, उसके बाद बाकी कॉमन्स है। जब सिलेबस पेपर पैटर्न मोस्ट आईएमपी फॉलो करोगे तो आगे के कॉन्सेप्ट आपको 100% समझ में आ जाते हैं। चलिए सीधा टॉपिक की बात करेंगे सर, एवरेज क्लॉज क्या है। हर एक बच्चे ने प्रैक्टिकल किया तो यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होगा सर कि हमने पढ़ा है। देखिए जब आप फायर इंश्योरेंस मैंने स्टार्ट किया तो आपको वहां पे फायर इंश्योरेंस की मीनिंग मैंने बताया कि भाई कोई भी फायर इंश्योरेंस से लेके यहाँ पे जो आपका सिलेबस बोलता है सर सिर्फ सर स्टॉक को लेके बोलता है। भाई स्टॉक अगर हमारा डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है तो क्लेम कैसे हम लोग सर कंप्यूट करते हैं, क्लेम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमने सर 2 केस पढ़ा। एक तो जब हमारा पास स्टॉक अवेलेबल होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जब स्टॉक हमारे पास अवेलेबल हो, स्टॉक रिकॉर्ड अवेलेबल हो, स्टॉक नहीं स्टॉक रिकॉर्ड अगर अवेलेबल हो सर, तो क्लेम को कंप्यूट करना काफी आसान सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए बनता है। तो उसमें सर 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। एक तो पहले लॉस आप डिटरमाइन कर लो, सेकंड सर क्लेम फाइंड आउट करो। लॉस के लिए सर कैसे क्या फॉर्मूला था, तो शॉर्ट में बहुत डिटेल्स में ना पढ़ के हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि सर लॉस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सैल्वेज, सैल्वेज में जो बचा हुआ पार्ट है माइनस कर दिया, लॉस आ गया। उसके बाद क्लेम के लिए सर एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर याद होगा तो क्लेम के लिए बहुत प्रैक्टिकल में पढ़ चुके सर, पॉलिसी अपॉन स्टॉक इनटू लॉस कर चुके हैं सर, बिल्कुल कर चुके हैं। किए कि नहीं सर? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी किए, ऑलमोस्ट काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग ने कवर किया। एंड फायर इंश्योरेंस क्लेम में अभी तक जितने भी बच्चों की जो भी डिमांड थी हमने फुलफिल कर दिया प्रैक्टिकल को स्पेशली लेके। तो सर एक एग्जांपल ऐसा आया था, अभी तक जितना भी प्रैक्टिकल हमने किया, एक एग्जांपल ऐसा आया था, ध्यान रखना, जहां पे ओवर इंश्योरेंस था। ओवर इंश्योरेंस का मतलब क्या था सर? मतलब ओवर इंश्योरेंस का मतलब ये है सर, जैसे सिंपल सा ये एग्जांपल आप देखो, टोटल स्टॉक तो सर हमारा 50,000 का, जब बट मैंने पॉलिसी 70,000 का ले लिया है, तो ये बोलते हैं सर ओवर इंश्योरेंस। मतलब जितना आपका स्टॉक है उससे ज्यादा की आपने क्या लिया सर, पॉलिसी लिया है, तो उस केस में ना भाई जितने का लॉस हुआ है वही आपको क्लेम मिल जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि पॉलिसी आपने 70 का लिया है तो 70 मिलेगा, क्योंकि जितना गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर होगा, जितना आपका लॉस होगा ना, वही आपको पैसा मिलने वाला है ओवर इंश्योरेंस के केस के। प्रैक्टिकल अभी आपको समझा रहा हूं, तो प्रैक्टिकल अगर आपका क्लियर है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक बार रीड करना है और लिख देना है। चलिए बात करेंगे, सीधे मेन पॉइंट पे लिखे हैं। काफी बच्चे पहले वो डायग्राम टाइप जैसा मैंने इंट्रोडक्शन 1 में बनाया था पहले वो दिखा देते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स के लिए मैंने बोला था 1.5 पेज लिखना है मींस एंड मैक्सिमम 2 पेज, मैक्सिमम भाई। तो इतना ही डिटेल्स आप जब प्रॉपर इसको लिखोगे तो वैसे ही हमारा कवर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने वो पार्ट बहुत कंपलसरी नहीं समझा, बट अगर किसी बच्चे को बनाना है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जैसा मैंने बताया था कि लॉस को कंप्यूट करने का 2 एरो दिखा दो, यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो नहीं हो, फिर फॉर्मेट। तो इससे क्या होता है ना कि हाफ पेज से ज्यादा तो हमारा सर ये फॉर्मेट ही कवर कर लेगा।
तो जिन बच्चों को थोड़ा सा लिखने में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो वो फॉर्मेट जरूर फॉलो करो जो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बनाया था। इससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट जिनको प्रॉपर थोड़ा सा रीड करके समझ जाएगा तो मेरा सजेशन है सीधा टॉपिक ही लिखो, बेस्ट है। टाइम बचा है तो लिखिए, अदरवाइज टाइम नहीं है सर तो सीधा टॉपिक की बात करिए। जिन बच्चों को थोड़ा सा वीक है तो उनके लिए सजेशन है पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट में आप टेबल टाइप बना दोगे तो थोड़ा सा अच्छा बेस्ट रहेगा, उसके बाद आप लिख सकते हो शॉर्ट में। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर। द लॉस इज कंपनसेटेड इन प्रपोर्शन, इंपॉर्टेंट है, टू द अमाउंट ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड। जो आपका आप देखते हो ना, जो आपका ये क्लेम फाइंड आउट करना है सर, वो डिपेंड किस पे होता है, डिपेंड होता है सर कितना हमने इंश्योरेंस करा के रखा है, कितने की हमारी सर पॉलिसी है और कितना हमारा गुड्स लॉस में गया है, वो देखना पड़ता है सर हमको। मेन इंपॉर्टेंट ये लाइन डिसाइड करती है, यही लाइन बताएगी एवरेज लॉस एग्जैक्ट क्या होता है सर। ध्यान से पढ़ना सुनना समझना एक एक वर्ड। इफ द इंटायर स्टॉक इज इंश्योर्ड, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। बोला अगर आपने इंटायर स्टॉक को इंश्योर्ड करा के रखा है, मतलब 50,000 का सर हमारा स्टॉक था और 50,000 की हमने पॉलिसी लेके रख लिया है, तो आगे डिटेल्स एन इंटायर लॉस इज कंपनसेटेड। बोले इंटायर लॉस जो आपका होगा फिर वो कंपनी कंपनसेट करेगी। मतलब सर 50,000 का मेरा स्टॉक था, 50,000 की पॉलिसी थी, 50,000 का लॉस हो गया तो जो हमारी कंपनी रहेगी ना कंप्लीट 50,000 की आपका कंपनसेट करेगी, मतलब क्लेम पे करने के लिए रेडी है। लेकिन बट इफ से ओनली हाफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड, बहुत टाइम ऐसा होता है सर 50 का स्टॉक है, हमने 25 को ही सिर्फ इंश्योर्ड करा के रखा है, तो उस केस में सर कॉमन सी बात है ना भाई, आपने हाफ लिया तो उसके अकॉर्डिंग मतलब उसके प्रपोर्शन में कंपनी क्या करेगी, आपको पे करेगी क्लेम अपना। ओनली हाफ द लॉस इज कंपनसेटेड, ध्यान रखना हाफ क्लेम नहीं मिलेगा, हाफ लॉस पे कंपनी कंपनसेट करेगी। वो एग्जांपल से और बेस्ट आपको ये लाइन का मतलब समझेगा क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि अगर आपका इंटायर लॉस आपने स्टॉक को इंश्योर करा है, पूरा कंप्लीट लॉस भी हो गया तो पूरा पैसा हमको सर मिल जाएगा। कैसा एग्जांपल, चलो पहले ये लाइन को ना मैं यहां एग्जांपल 1 से क्लियर करा दूं आपको, फिर ये सेकंड हाफ वाले पार्ट को वहां पे एग्जांपल लिखा तो वहां से और क्लियर करा देता हूं। पहले मैं यहां तक की बात करता हूं, ध्यान रखना बच्चे, हर एक बच्चे ध्यान से देखो, यहां तक की सिर्फ बात करूंगा। लाइन फिर से रिपीट, इफ द इंटायर द स्टॉक इज इंश्योर्ड, अगर आपने कंप्लीट जितना भी स्टॉक था उसको इंश्योरेंस करा लिया है, एंड इंटायर लॉस इज कंपनसेटेड, और जितना भी कॉमन सी बात है सर इंटायर लॉस अगर हो गया है हमारा, मतलब 50 का गुड्स था, 50 का इंश्योरेंस भी लिया है, 50 का सर लॉस हो गया तो कंप्लीट 50,000 कंपनी पे करेगी। सर कैसे पेमेंट करेगी, एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। इफ टोटल स्टॉक्स इज ₹50,000 इज इंश्योर्ड फुली, 50,000 का स्टॉक था और हमने कंप्लीट इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज आल्सो 50,000 की पॉलिसी है, एंड द इंटायर स्टॉक इज लॉस्ट, और कंप्लीट स्टॉक हमारा लॉस हो गया है। 50 ध्यान रखना 50 तीनों है, 50 का स्टॉक है, 50 की पॉलिसी भी है, 50 का सर लॉस भी हो गया है, तो आप क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे सर। क्लेम का फॉर्मूला ध्यान रखना, ये नीचे आपको लिखना है, बहुत नीचे में जाना नहीं चाहता इसलिए यहां यहीं पे सेटल करता हूं। पॉलिसी कितने की है सर, पॉलिसी हमारी सर 50,000 की है, अपॉन में स्टॉक कितने का सर 50,000 का है, लॉस कितने का हुआ सर 50,000 का, 50 से 50 कैंसिल ना, बैलेंस कितना बचा सर 50,000। इसका मतलब सर, इसका मतलब है बहुत सिंपल सी लाइन है, अगर पॉलिसी हमारी पॉलिसी क्लेम एंड लॉस इक्वल है तो इसका मतलब है जितना आपकी पॉलिसी है, जितना आपका स्टॉक है, जितना आपका लॉस है, मतलब जब इक्वल ही है तो आप तीनों बोल सकते हो सर वही पैसा आपको पूरा मिल जाएगा। ये लाइन यहां तक जो बोली गई उसका एग्जांपल भी समझ लिया और सेंटेंस बहुत अच्छे से समझा आपने। किसी बच्चों को यहां तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर नहीं, सर कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। आगे की थोड़ी सी बात कर लें क्या सर, बिल्कुल। अब थोड़े आगे की लाइन फिर से रिपीट होगी, इफ से ओनली हाफ द स्टॉक इज इंश्योर्ड। अब आपने क्या किया, दिमाग थोड़ा सा लगाया सर, बोला 50 का स्टॉक है बट हाफ उसका इंश्योर कराऊंगा, मतलब इंश्योरेंस हाफ का लूंगा सर, 50 का है तो 25 का इंश्योरेंस लेने वाला हूं। क्लियर सर, बिल्कुल। और आगे की कहानी आप सुनो, इंश्योर्ड ओनली हाफ द लॉस इज कंपनसेटेड, उस केस में कंपनी लॉस जो हुआ है ना आधा लॉस को कंपनसेट करेगी, कंप्लीट लॉस को नहीं। मतलब सर समझा नहीं, कुछ एग्जांपल दो, ये तो कॉन्सेप्ट और बेस्ट होगा। तो मैंने बोला चलिए यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, दो एग्जांपल बेस्ट है और माइंड में फिट हो जाएंगे हमारे। कंप्लीट ध्यान रखना दोनों एग्जांपल।
इफ टोटल स्टॉक 50,000, सर हमारे पास स्टॉक कितने का था, 50,000 का था, इज नॉट इंश्योर्ड फुल्ली, क्लियर मेंशन कर रहे हैं कि फुल्ली इंश्योर्ड हमने नहीं कराया, फुल्ली इंश्योरेंस नहीं कराया है, वैल्यू ऑफ पॉलिसी तो आपको सिर्फ 25 की, मतलब हाफ है जो ये कंडीशन बोल रहा था। इंटायर स्टॉक इज लॉस्ट, ध्यान रखना है, कंप्लीट आपका मतलब 50,000 का स्टॉक क्या हो गया सर, लॉस्ट हो गया, जल गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गया, क्लियर है। तो क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे, ध्यान से फिर समझो क्या है केस, स्टॉक 50,000 का है, पॉलिसी सर हमने हाफ लिया है, लेकिन सर स्टॉक हमारा पूरा जल गया, क्या कर सकते हैं सर, क्लेम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सेकंड सर पहले एग्जांपल समझो, क्या दोनों में डिफरेंस क्या वो समझो आप। टोटल स्टॉक सर 50 तो सर यहां पे भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इज नॉट इंश्योर्ड फुल्ली, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम लाइन तो कॉपी कर दिया इन्होंने। वैल्यू ऑफ पॉलिसी सर 25 की पॉलिसी तो यहां भी थी, 25 मतलब हाफ की पॉलिसी इन्होंने लिया है, स्टॉक ऑफ ₹20,000 इज लॉस्ट, ये डिफरेंस इन्होंने किया कि ये डिफरेंस है। फर्स्ट में सर क्या है, फर्स्ट में आपका कंप्लीट यहां पे दिखाया गया, कंप्लीट स्टॉक आपका क्या हो गया सर, डिस्ट्रॉयड बाय फायर है। सेकंड में सर हाफ है, तो उस टाइम पे आप क्लेम कैसे फाइंड आउट करोगे, बात कर लेते हैं इसे। फॉर्मूला पहले आप लोग को लिख देना है, फॉर्मूला कौन सा सर, यहाँ पे पॉलिसी अपॉन स्टॉक, पॉलिसी कितने की थी सर, पॉलिसी सर हमारी है 25 की, अपॉन में स्टॉक कितने का सर 50 का, मल्टीप्लाई 50, लॉस कितना सर 50, क्योंकि कंप्लीट स्टॉक आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ है, तो ये तो कैंसिल सर 25 का क्लेम। उस कॉन्सेप्ट में सर पॉलिसी का अमाउंट ही हमारा क्लेम बन जाता है, कब, जब आपका जो भी स्टॉक था, स्टॉक में से कंप्लीट स्टॉक आपका लॉस हो गया है, बट आपने पॉलिसी सर हाफ लिया था, तो कंपनी आपको हाफ पेमेंट करेगा। बट अगर आपका स्टॉक 50 का है, पॉलिसी 25 का लिया है, एंड स्टॉक सर उससे भी कम लॉस हुआ है हमारा, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा सर पॉलिसी अपॉन स्टॉक, pॉलिसी कितने की है सर, पॉलिसी 25 की है, अपॉन में स्टॉक कितने का सर 50 का, मल्टीप्लाई कैलसी उठा लो 25 to 10, क्लेम मिलेगा 10 का, कैलसी देख लेना आप लोग, क्लियर है सर, बिल्कुल। तो यहां पे कुछ आपको एक आइडिया चलेगा, अगर इन केस ऐसा केस क्रिएट होता है जहां पे आपका कंप्लीट स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर है बट पॉलिसी हाफ है, तो जितना क्लेम है, जितनी आपकी पॉलिसी वही आपका क्लेम हो जाएगा, ऐसा आप बोल सकते हो, या फिर फॉर्मूले में अप्लाई करके आप देख सकते हो। बट सर ऐसा हुआ कि स्टॉक हमारा जितना था डिस्ट्रॉयड बाय फायर उससे कम है और हमारा क्लेम भी कम है, तो उस केस में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको उसके प्रोपोर्शनेट में क्या मिल जाएगा, प्रोपोर्शनेट में क्या मिल जाएगा सर, अमाउंट मिल जाएगा क्लेम का। ऐसा ही ये लाइन बोल रहा था, दिस इज नोन एज द एवरेज क्लॉज, इसी को एवरेज क्लॉज बोला जाता है इन द इंश्योरेंस। एंड इसके लिए फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट फॉर्मूला दिखा दिया। फिर सर एग्जांपल की बात कर लेते हैं, एक ओवर इंश्योरेंस की बात कर लेते हैं। सर हमारा जो स्टॉक है ना वो 50,000 का है, ईच ओवर इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ पॉलिसी कितने की है सर, 70। स्टॉक हमारे पास सर 50 का है बट पॉलिसी हमने 70 का ले लिया है, एंड कंप्लीट अगर स्टॉक हमारा लॉस हो जाता है, कंप्लीट हुआ, हाफ हुआ, जो भी स्टॉक्स आपका लॉस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा सर, क्लेम मिलता है। अब आपने ऐसा नहीं एक 70 का पॉलिसी लिया है तो सर 70 मिलने वाला है, नहीं, इस केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है, आपको सीधा क्लेम जो मिलेगा वो 50,000 का मिलेगा। क्लेम कितने का सर, 50,000 के। इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट ऐड कर लो आप, एवरेज क्लॉज एंड एवो फॉर्मूला इज अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस। ये जो 3 एग्जांपल में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिर्फ अंडर इंश्योरेंस, मतलब जितने का आपका स्टॉक है उतना या फिर उसके अंडर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है। इट डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओवर इंश्योरेंस। ये फॉर्मूला आप ओवर इंश्योरेंस के केस में मत अप्लाई करना, मतलब यहां कोई बच्चा फॉर्मूला नहीं अप्लाई नहीं करेगा, अदरवाइज आंसर गलत आएगा, मतलब सर आप गलत क्लेम कैलकुलेट कर रहे हो। एंड लास्ट एक इंपॉर्टेंट नोट है आपका, एवरेज क्लॉज शुड बी अप्लाइड आफ्टर डिडक्शन द सैल्वेज। ये ऑलरेडी हम लोग ने हर एक प्रैक्टिकल में पढ़ा है, पहले लॉस जब निकालते हैं तो क्या लिखते हैं सर, स्टॉक माइनस सैल्वेज, तभी तो आता है सर।
क्लियर है? आई होप हर एक बच्चा जो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से किया है तो शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो गया होगा। फायर इंश्योरेंस क्लेम में किसी बच्चे को अभी और कुछ प्रैक्टिकल्स में डाउट है तो ऐड कर दिया करो, फिर या फिर व्हाट्सएप पे ना शेयर कर दिया करो क्वेश्चन, तो उसके बेस पे प्रैक्टिकल लेके आ जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल मुझे लगता है इनफ है। बट किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है तो ऐड कर देना, मिल जाएगा प्रैक्टिकल्स, क्योंकि इसके बाद अब आपकी ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज चालू हो जाएगी इस टॉपिक का, क्योंकि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमने कवर करा लिए, 3 इंपॉर्टेंट थे, तीनों इंपॉर्टेंट्स आपको दे दिए। अब इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव्स बचा है एंड ऑब्जेक्टिव्स की सीरीज अब आगे हैशटैग में ऐड कर दी जाएगी। अगर डिमांड आई प्रैक्टिकल को लेके तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव्स करने के बाद हम लोग टॉपिक को क्लोज करेंगे। तो आई होप हर एक बच्चे को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन है जल्दी से ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।